क्या सवाल था पहला? So पहला था बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर was chairman of drafting committee. So इसका आंसर ट्रू. जी। तो सेकंड क्या था? So second था first sitting of Constitution Assembly on 9 December 1946. So true. आ रहा है सर? मैक्सिमम एज इलेक्शन में एज अ प्रेसिडेंट, वो वाला क्वेश्चन था. और एक था कि जनरल इलेक्शन इंडिया में हेल्ड कब हुए थे, वो ईयर. इलेक्शन हाँ। इंडिया में हेल्ड कब हुए थे, उसके हुए थे? ईयर्स 1951 टू 1950. हाँ, 51 से 52 तक. और लोकसभा बड़ी है फिर राज्यसभा बड़ी है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब आया था? लोकसभा बड़ी है कि राज्यसभा बड़ी है? लोकसभा. लोकसभा. अच्छा, तो और क्या है? हर घर संविधान, घर घर अंबेडकर, ये मुहिम जम्मू कश्मीर में चलाई जा रही है, जहां पूरे भारत में एक और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के इतिहास को या उन्हें इतिहास से मिटाने की बात कुछ लोग कर रहे हैं। सुनीता बंगोत्रा मैम इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं कि कितने स्कूलों में इस वक्त वो जा चुकी हैं और रिस्पांस जो है वो किस तरीके का आ रहा है और कौन बच्चे हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू सो मच संसार जी. अभी कल से हम लोग आरिसपुरा में थे. ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि इंडिया एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है और कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमारा देश जो है वो चलता है. विभिन्न स्कूलों में हमने कल जाके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कराया और बहुत सारी मात्रा में 600 प्लस जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया अलग अलग स्कूलों ने. तो बहुत अच्छा रिस्पांस जो है वो बच्चों में उत्साह देखने को मिला कि बच्चे जानना चाहते हैं कि हम इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उनको बुक दी गई. और बच्चों ने आज गूगल का ज़माना है तो बच्चों ने काफ़ी अच्छी तैयारी की थी, स्कूलों ने भी पार्टिसिपेट किया. तो इसमें क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं, फिलअप्स थे, इसमें ट्रू फॉल्स थे और कुछ जीके के क्वेश्चंस थे जो बच्चों को लाइफ लॉन्ग अपना ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता चलेगा कि यहाँ इंडिया जो है एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनको इक्वल राइट्स और ड्यूटीज़ जो है टुवर्ड्स देयर कंट्री वो सब कुछ इस कॉन्स्टिट्यूशन में है. तो ये बच्चे जो हैं ये कंट्री की रीढ़ की हड्डी हैं, कल देश जो है इनके हवाले होगा. तो एक कोशिश की गई है जम्मू कश्मीर में गुरु रविदास सभा बहु फोर्ट की तरफ से, श्यामलाल बस्सन जी जनरल सेक्रेटरी और विजय शिव गोत्रा जी जो इसके प्रेसिडेंट हैं और सावित्री बाई फुले एजुकेशनल ट्रस्ट जो कि मैं चलाती हूँ, हम दोनों ने मिलके दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने ये बीड़ा उठाया है कि जम्मू के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनको कवर करेंगे ताकि आज जो एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा है ख़राब है, किसने लिखा किसने नहीं लिखा, तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा जवाब है कि बच्चे जो हैं वो अच्छे तरीके से जान पाएंगे कि इसके रचयिता कौन थे. बाबा साहब अम्बेडकर का नाम सुनते ही लोगों में एक वो क्या आजकल ट्रेंड चल रहा है, ये चला हुआ है कि बाबा साहब लोग का नाम विरोध नहीं करना. सुनना चाहते. लेकिन मज़े की बात यह है कि इंडिया में ऐसी हलचल हो रही है जो कि एक बड़ा दुख का विषय है. लेकिन बाहर की जो कंट्रीज़ हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में उनके बहुत बड़े बड़े स्टैचूज़ लगाए जा रहे हैं और यूनिवर्सिटीज़ में उनको पढ़ाया जा रहा है. तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से वो एक शख्सियत रही हैं जिन्होंने पिछड़ा जो तबका है और बाकी जो खास करके महिलाओं के लिए कितने हक हकूक़ जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से दिए हुए हैं. तो मुझे उम्मीद है कि हम नेक्स्ट ईयर और ज़्यादा स्कूलों को पार्टिसिपेट कराएंगे इसमें कि बच्चे जो हैं वो जानें कि कंट्री जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है, किसी और धर्म ग्रंथों से नहीं चलती है, क्योंकि वो अलग मुद्दा है. रिलीजियस जो मुद्दा है वो अलग है, वो सर्वोपरि है, हर किसी को अपना धर्म प्यारा है. लेकिन जो देश चलाने वाला एक बहुत बड़ा ग्रंथ है कॉन्स्टिट्यूशन, उसको जानना, उसके बारे में बच्चों की एक पर्सनल डेवलपमेंट भी होगी. इसके साथ साथ कभी अगर उनके साथ गलत हुआ, उनके राइट्स का हनन हुआ, तो उनको पता होगा कि कौन सा आर्टिकल जो है वो मुझे प्रोटेक्शन देता है. तो ये जानना अभी
वो ज़माना है कि 21वीं सदी है, इसमें आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, क्योंकि जो सच है वो सामने आएगा और जो झूठ है वो उसका भी पर्दाफाश होगा। जी। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में बच्चे जो हैं और जो आने वाले सिटीज़न हैं इंडिया के, ये बहुत मजबूती के साथ अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जानेंगे और अपने देश को और बुलंदियों के शिखर पे ले जाएंगे। थैंक यू। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। श्यामलाल बसंत साहब हैं यहाँ पर। बसंत साहब, कितने बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेट इस वक्त तक कर चुके हैं, इस टेस्ट में भाग ले चुके हैं, और रिस्पांस कैसा रहा? बहुत अच्छा रिस्पांस है। जैसे कल भी मतलब हमने आरएसपुरा में 4 स्कूल कवर किए थे, तो आज हमारा रियासी का स्कूल कवर हुआ है। उसके बाद हमारा क्रांति ज्योति स्मृतिबाई फुले पाठशाला मिश्री वाला को हुआ है, जहाँ पर हाई सेकेंडरी स्कूल हुआ है, और जहाँ पर हाई स्कूल जो है कासिम नगर वो स्कूल कवर हुआ। उसके बाद हमारे स्लम के कुछ बच्चे थे जो आज जो इनका टेस्ट ले रहे हैं, ये बहुफोर्ड के एरिए के बच्चे हैं, ये सलाम के हैं बच्चे, और बड़े प्रतिभाशाली बच्चे हैं। आज हमारा एक जो इसके पीछे जो मकसद है, मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि हर घर में ये टेस्ट ही उसी का, हर घर में संविधान होना चाहिए। हर किसी को पता चलना चाहिए कि हम अगर हैं, हमारा अस्तित्व है तो संविधान के कारण है। यही संविधान है जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और सभी को बराबरता देता है। आपने एक बात कही थी कि हर घर संविधान, घर घर अम्बेडकर, ऐसा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसे? आज हमारा जो लक्ष्य है, लक्ष्य हमारा ये है कि इस बार भी हमने, पिछली बार भी 1000 से ज़्यादा लोगों के हाथों में ये दिया था, संविधान दिया था। वो इस बार 1000 से ज़्यादा लोगों के, जिनमें से 600 से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। हमारी कोशिश यह है कि हर घर के अंदर पहुंचना चाहिए, हर घर संविधान और हर घर बाबा साहब। ये 2 किताबें जो है पूरे जितना भी हमारा बहुजन सभी को जाने चाहिए। हालांकि जो हमारा जो टेस्ट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड कलर, हर जात के हमारे पास इधर बच्चे हैं। ये किसी के लिए वो नहीं है, किसी के लिए, सभी बच्चे जाने, सभी लोग इस बात को जाने, क्योंकि यही जो बच्चे हैं कल को आईएएस की तैयारी करेंगे, जेकेएस की तैयारी करेंगे, आईएएस की तैयारी करेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन को जानना मस्ट है। मैं छोटा सा उदाहरण, मैं एक बार शिरडी में गया था, वहाँ पर एक 3 दिन की वर्कशॉप थी जी। तो वहाँ पर एक स्टूडेंट 9th क्लास एक बेटी थी, उन्होंने पूरे का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, सारे का सारा जवानी, वहाँ सुप्रीम कोर्ट के लायर, हाई कोर्ट के लायर भी बैठे थे वहाँ पर, उन्होंने भी क्वेश्चन पूछे, मैंने पूछा उससे, व्हाट अबाउट 317, 371, तो एकदम बच्ची ने जवाब दिया। तो बच्चे के अंदर जो प्रतिभा होती है, प्रतिभा सिर्फ उभारने की ज़रूरत है। मैं मिसाल दे रहा था कि जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में, यूपी का एक जौनपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक गांव है माधोपट्टी, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 75 फैमिलीज हैं टोटल, और 47 वहाँ के आईएएस ऑफिसर हैं। आप बताइए कि सभी को सभी प्रतिभा उसमें गवर्नमेंट डाल दिए? नहीं, साथ का बहुत ज़्यादा असर होता है, संगत का बहुत ज़्यादा असर होता है, गाइडेंस का बहुत ज़्यादा, और जो मेहनत करते हैं वो निकल जाते हैं। आज आप देखें कि बकरियां चारने वाला जो है बच्चा है, बकरियां चारने वाला बच्चा है, उसका बेटा जो है, वो बेटा आज आईएएस मतलब कर रहा है। एक झोंपड़ी में रहने वाला मेहनती बच्चा वो आईएएस कर रहा है। एक मेटाडोर ऑटो रिक्शा का जो ड्राइवर है, वो उसका बेटा जो है, क्योंकि आज बात है मेहनत की। जो बच्चा मेहनत करेगा, चाहे वो झुग्गियों में रहने वाला, चाहे वो महलों में रहने वाला है, वो बच्चा आगे निकल जाएगा। ये एक मतलब पक्की मतलब, जो मेहनत करेगा, सही डायरेक्शन में मेहनत करेगा, गाइडेंस अच्छी होगी, वो बच्चा आगे निकल जाएगा। और हम इन बच्चों को गाइडेंस के लिए जहाँ बैठे हैं, ये बच्चे की हम मॉक इंटरव्यू टेस्ट जो होते हैं आईएएस के, आज उनके लिए हम मॉक इंटरव्यू कर सकते हैं, कोचिंग में इनकी मदद कर सकते हैं, किताबें प्रोवाइड किसी को मतलब इनको करनी है, उनके लिए हेल्प कर सकते हैं। हमारा जगह हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं वो आईएएस ऑफिसर्स बने, जेकेएस ऑफिसर्स बने, आईएएस ऑफिसर्स बने। ये हमारा जो है, देखो एक सीधी सी बात है कि एजुकेशन चेंजेस फेट लाइन्स, और एजुकेशन ही एक ऐसा हथियार है कि दुनिया बदल सकता है जी। इसके बगैर तो कोई मतलब चारा ही नहीं। आज आप देख रहे हैं कि वो लोग, वो शरारती तत्व जिनको ये संविधान हजम नहीं हो रहा है, और वो लोग जो हैं आज संविधान जो रचयिता हैं, जो फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आज उनके ऊपर मतलब कह रहे हैं कि नहीं जी, जो उन्होंने संविधान तो वी.एन. राव ने लिखा है, तो ये संविधान तो बाबा साहब ने लिखा ही नहीं है। आप इसमें जो आप टेस्ट ले रहे हैं, इसमें क्या क्वेश्चंस हैं, किस तरीके के सवाल बच्चों से पूछे गए हैं? 100 सवाल हैं। देखो,
इनके मतलब कि इनके जो जितने भी हम आर्टिकल हैं जो रखे हैं, बच्चों की अपने चिल्ड्रन के क्या राइट्स हैं, लेबर के राइट हैं, जो हमारी औरतें हैं उनके क्या राइट्स हैं, वो कल्चरल राइट्स क्या हैं, पॉलिटिकल राइट्स क्या हैं, वो सभी के सभी जो हैं इसके अंदर एनश्राइंड हैं। इनको जो पेपर हमने दिया है ना, मैं खास करके मैं कहूँगा कि जो SC ST OBC की जितने भी आर्टिकल हैं, जितने भी उनके अंदर प्रोविज़न हैं, वो सारे के सारे हमने इनके अंदर डाल रखे हैं। हाँ, वो बच्चे जाने के इस बात को जाने के हमारे हक क्या हैं। जब बच्चियाँ अपना हक जानेंगी या हक जाने की, वो बच्चियाँ आगे भी बढ़ेंगी, वो बच्चियाँ आगे भी पढ़ेंगी। और यही जो है कॉन्स्टिट्यूशन है, कल को ये चाहे आईएएस करें, IPS करें, हर चीज़ में जो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब तो हर जगह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए इनको तैयार करना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। बच्चों के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं। यहाँ से आ जाओ सेकंड। बेटा नाम क्या है आपका? जबीरा, कहाँ से हैं? कासिम नगर से। कुछ समझ आ रहा है? क्या सवाल के जवाब समझ आ रहे हैं? यस सर। क्या अभी तक क्या क्या किया है आपने? दिखाइए जरा। क्या सवाल था पहला? सर पहला था, बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर वाज चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। सर इसका आंसर ट्रू। जी। सेकंड क्या था? सर सेकंड था, फर्स्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 9 दिसंबर 1946। सर ट्रू। ओके। बहुत सारे बच्चे हैं जिन बच्चों के पास मैं आपको ले चल रहा हूँ, जो यहाँ पर इस वक्त इस टेस्ट को दे रहे हैं। अपना नाम बताइए बेटा। निशा। कैसा है ये जो पेपर आपको आया है, और इसमें कहाँ तक आपको अभी आप कर पाई हैं? मैं 82 क्वेश्चन तक पहुंच गई हूँ, बीच में मैंने छोड़ा भी है, लेकिन अच्छा। तक पहुँच गई हैं आप? हाँ जी। कुछ मिनट हुए हैं जी। तो कुछ बताएंगे बीच में कि कुछ अभी छोड़ा भी है मैंने। जो किया, जरा वो बताइए। क्या सवाल है? यही बताया हुआ है कि मतलब क्या, मतलब कब वो हुआ था मतलब कब हमारा देश वो हुआ था 1946 में, कब हमारे को असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन हुई थी, मतलब इसी के बारे में वो चल रहा है जी। समझ आ रहा है सर? हाँ। हाँ बेटा नाम बताइए अपना। उर्वशी। अभी कहाँ पहुँचे हैं? 80s में पहुंच गई हूँ। 80s क्वेश्चन। बड़ी स्पीड पकड़ी आप लोगों ने। हाँ, सब नहीं, पता था? आर्टिकल्स वाले हैं ना यहाँ पे पीछे, तो वो थोड़ा भी अच्छा। उनको करना है। तो अभी क्या किया है, कुछ बताइए जरा। कोई सवाल जो आपको, आपका फेवरेट सवाल था इसमें, जो बड़ी जल्दी समझ आ गया पहले? मैक्सिमम समझ आ ही गई है। जैसे सबसे पहला आपने जो सबसे पहला टिक किया आपने, बड़ी जल्दी समझ में आया कि ये यही है। आप कॉन्फिडेंस था आपका उसमें? मैक्सिमम एज इलेक्शन में एज ए प्रेसिडेंट, वो वाला क्वेश्चन था। और एक था कि जनरल इलेक्शन इंडिया में हेल्ड कब हुए थे, वो ईयर। इलेक्शन हाँ। इंडिया में हेल्ड कब हुए थे, कब उसके हुए थे? ईयर्स 1951 टू 1950। हाँ, 51 से 52 तक। 51 से 52 तक। क्या नाम है भाई? सिद्धार्थ। क्या समझ आया अभी, और क्या जवाब दिया है, कोई टिक किया है कहाँ पर? जैसे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, वो कब बॉर्न हुए थे उनके बारे में, और उनकी मृत्यु कब हुई थी। कब हुई थी मृत्यु उनकी? 6 दिसंबर 1956 में हुई थी उनकी मृत्यु। जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में हुआ था उनका। 1891। कंफर्म है ये? यस। ओके। थैंक यू। हाँ नाम बताओ भाई। से प्रिंस है। कहाँ पहुँचे? मैंने 40 तक कर लिया है कंप्लीट। इजी पेपर आया, सारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही है। इजी है? इजी है, नॉर्मल बंदे को पता होता है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कितने मेंबर थे। कितने थे? 7। और लोकसभा बड़ी है, फिर राज्यसभा बड़ी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब आया था? लोकसभा बड़ी है कि राज्यसभा बड़ी है? लोकसभा। लोकसभा। अच्छा, तो और क्या क्वेश्चन है, जरा दिखाओ। ये जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर से, ये ट्रू फॉल्स में आया हुआ है। ठीक, आपको क्या? ये ट्रू है। ट्रू है। ठीक। और हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। आपको मतलब ये पढ़ चुके हैं आपसे? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 10th में। वेरी गुड। ये देखिए यहाँ पर जो बच्चे इस वक्त ये टेस्ट देने के लिए पहुँचे हैं, उन्हीं के क्वेश्चन पेपर में क्या सवाल है और वो क्या लिख रहे हैं वो आपको बता रहे हैं हम। अपना नाम बताइए भाई। सलमानशु। कौन सी क्लास में हो? सर 10th। तो अभी क्या सवाल पूछा गया और क्या आपको लगा? सर इसमें पूछा गया कि जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे वो क्या ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, तो इसका आंसर ट्रू है। और सर इसमें बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कब अडॉप्ट हुआ था इंडिया में, वो है 26 जनवरी 19। तो ये क्या था, ये वाला
ये पढ़िए जरा। preamble is the soul of Indian constitution. सर इसका ट्रू किया हुआ है। ट्रू है। जी सर। आप कंफर्म हैं ये ट्रू है? जी सर। ओके। तो बड़े सारे बच्चे हैं, जिन बच्चों से बात कर लेते हैं, जान लेते हैं वो क्या लिख रहे हैं। अपना नाम बताइए बेटा। माय नेम इज़ जिया शर्मा। तो अभी कैसा लग रहा है ये टेस्ट आपको? इजी है? इजी है? टफ है? नहीं, इजी है। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ा होगा देन इट इज़ इजी। क्या है इसमें बताइए मुझे जरा। ये 11th वाला बताइए। 11th वाला की जो राइट टू फ्रीडम है वो हर सिटीजन को फ्रीडम प्रोवाइड करता है स्पीच देने की एंड अपने ओपिनियंस को अच्छे से लोगों के सामने रखने की। ये ट्रू था कि फाल्स है? इट्स ट्रू बिकॉज ये 18 वाला। ओके, सो इट इज़ नॉट अ पनिशेबल ऑफेंस टू अप्लाई सिटीजन। तो जितने भी बच्चे बिलो 14 ईयर्स के होते हैं, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे तो हमें इतनी चीज़ पता चलेगी कि 14 ईयर्स से कम बच्चों को किसी भी फैक्ट्रीज़ में, किसी भी शॉप्स में एज अ वर्कर या एज अ एम्प्लॉय नहीं रखा जा सकता, नहीं होना चाहिए। तो कौन सी क्लास में हैं आप? currently I'm in 10th and I'm from Shiksha Niketan Gandhinagar school. वेरी गुड। हाँ बेटा, नाम बताइए अपना। नंदिनी। तो समझ आ रहा है? यस सर। हाँ, क्या अभी बताइए मुझे कुछ, क्या क्या बताइए जरा। क्वेश्चन पेपर खोलिए। अभी तक क्या क्या कर दिया आपने, बताइए जरा। टिक कहाँ किया आप? ये 9th वाला बताइए क्या है? इंडिया कंटिन्यू टू ईयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज कंप्लीट ट्रू एंड फॉल्स। फॉल्स है ट्रू है? इसको आपने फॉल्स किया कि ट्रू किया? फॉल्स की है। फॉल्स। चलिए, इस बच्चे ने फॉल्स किया इसको। अपना नाम बताइए बेटा। भावना। कर दिया सब? है अभी कुछ थोड़ा बचा है अभी। थोड़ा बचा है। खोलिए जरा क्वेश्चन पेपर। ये 10 नंबर वाला पढ़िए। Jawaharlal Nehru was first Prime Minister of India. ट्रू लिखा है मैंने तो। ट्रू है कि फॉल्स? ट्रू लिखा है। आपको क्या लगता है, ट्रू है? हाँ। तो का तो नहीं लिखा दिया? हाँ? चलो ऊपर वाला बता दो। ये 6 वाला। Indian Constitution came into force on 26 Jan 1949. ट्रू है कि फॉल्स? आपने तो कर दिया फॉल्स, लेकिन आपको क्या लगता है, कॉन्फिडेंस क्यों लूज कर रहे हैं? क्या था ये, ट्रू था कि फॉल्स? तो फॉल्स लिखा है। आपने कर दिया, ठीक है। ये सभी देखेंगे, बाद में कमेंट करेंगे नीचे बच्चे, वीडियो जब देखेंगे। हाँ, आपका क्या नाम है बेटा? आरोही। कहाँ पहुँचे अभी? यहाँ पे क्या पूछा गया है? यहाँ पे जो हमारी पार्लियामेंट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन हमारी फर्स्ट वुमन। ये वाला क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक इलेक्शन टू हिज पोस्ट। तो इधर पूछा हुआ कि जो पार्लियामेंट है, वो प्रेसिडेंट है हमारा इंडिया का, वो कितनी बार सीक कर सकता है इलेक्शन को। तो वहाँ पे इसका आंसर है डी, 2 टाइम्स। 2 टाइम्स? हाँ। ओके, कंफर्म है ये? कंफर्म है। चलिए, कुछ और बच्चे हैं, जल्दी 5 मिनट रह चुके हैं इनके पास, जान लेते हैं। ना बताओ बेटा। तान्या। करिए जरा ऐसे, नहीं इसे घुमाइए पीछे, पलटिए पेज पर। ये रह गए हैं बस। ये रह गए हैं? ओके, जरा क्या कर ये दिया? फिलअप्स थे ना, तो इसमें टाइम ये कर दिया आपने? हाँ, ये हो गया। अच्छा, ये वाला 4th वाला पढ़िए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1948। तो ये गलत है ना, फॉल्स है। फॉल्स है, वेरी गुड। कौन सा स्कूल पढ़ते हैं? बाजार कसाबा। तो ये वाला पढ़िए आप। It took 4 years to complete Constitution of America. तो अमेरिका का हुआ था 9 years में, तो ये भी फॉल्स है। बस अमेरिका का देना नहीं चाहिए क्वेश्चन, पर दिया हुआ है, तो हमें तो यही पढ़ना था ना इंडिया का, तो इन्होंने अमेरिका का डाल दिया। लेकिन आपको क्या लगा? ये पर ही हमने स्कूल में पढ़ा, तो इसलिए लिख दिया। बाकी जो उन्होंने पढ़ा ना, तो उनके लिए नहीं है, ये बुक में तो थोड़ी ना डाला हुआ है। ठीक है, आप कंफर्म हैं? हाँ, ठीक है। कहाँ पहुँचे बेटा? नाम बताओ। शिबा खातून। कहाँ पहुँचे? लास्ट है। लास्ट है? बाकी जो कर दिया वो बताइए जरा, ये खोलिए जरा। अच्छा, ये बताइए, कॉन्फिडेंस लो है इनका, कुछ वजह तैयारी नहीं की थी क्या? नहीं, रैंडमली लेके आए हैं। अरे ऐसा थोड़ी होता बेटा। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? बाजार के सावा।
अरे तो पढ़ के आना चाहिए बच्चे। चले ठीक है, आप करें। आप अपना नाम बताइए बेटा। शब्बू खातून। ये वाला पढ़िए ज़रा, इसका क्या जवाब है? 48 which article provide reservation seats for ST and SC and ST in legislative assemblies? 32 लगाया मैंने इस पर, 332। कंफर्म है ये? ठीक है ये? आई थिंक ठीक ही है। ठीक है शायद। तुक्का तो नहीं लगा दिया? इसमें तो भी मैंने तुक्का ही लगाया अभी। क्यों? पढ़ लेते थोड़ा। टाइम ही नहीं मिला, 10th का बोर्ड है तो स्कूल में भी एग्जाम चल रहा है, सडनली इधर से आया परमिशन कि आपका एग्जाम होगा। चले आप आ गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट बार जब आप आएंगे तो तैयारी करके आएंगे? इंशाल्लाह आएंगे तैयारी करके। उस टाइम तक मतलब 10th का एग्जाम ही ना होगा, फिर अच्छे से तैयारी करके आएंगे। कोई बात नहीं। चलिए, लेकिन कुछ मालूम है, कुछ कंफर्म है जो आपने किया है? हाँ, थोड़ा बहुत है इसमें कोई क्वेश्चन। बता दो जो कंफर्म था आपको। जैसे अभी इसमें एक क्वेश्चन था, ये हाउ मैनी स्टेट्स आर देयर इंडिया, मतलब इंडिया में कितने स्टेट हैं? तो 28 है। जैसे हमारा जम्मू यूटी है तो वो स्टेट में भी कन्वर्ट नहीं हुआ, तो 28 स्टेट्स पे लगाया। ओके, नाम बताइए बेटा। शीतल गुप्ता। ये 69 वाला पढ़िए क्वेश्चन। Which article dealing with the properties of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth? क्या है इसका? C वाला 17। सी क्या है? 17। कंफर्म है? हाँ, यही तुक्का लगा दिया? तुक्का तो नहीं लगाया, अब मुझे लग रहा है यही होगा। आपको लग रहा है? क्यों लग रहा है ये? कोई और बता दो। ये 51 ऊपर 51। Which article deals with approachment of communication of investigation, the condition of background? B वाला 340। B हाँ 340। कंफर्म है ये? तुक्का लगा रहे हो मुझे लग रहा है बेटा। हाँ, क्या नाम है? शीतल गुप्ता। हाँ, चलें कोई बात नहीं। अभी जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे वो बताइए कि बच्चों ने जो सवालों के जवाब दिए हैं, हालांकि ये रिज़ल्ट बाद में आएगा, फिर भी हमने इन बच्चों से पूछा है। कुछ बच्चे सही से जवाब दे पा रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं दे पा रहे हैं। इसके बड़े सारे कारण हैं, क्योंकि स्कूलों में ये शिक्षा नहीं दी जाती, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं बताया जाता, जिस वजह से ये चीज़ें होती हैं। लेकिन ये एक बढ़िया कदम है श्यामलाल बसंत जी का और उनके सहयोगियों का, जो लोग इन बच्चों के पास ये चीज़ लेकर के आए हैं, ये टेस्ट ले रहे हैं बच्चों से, और बच्चे क्या कर रहे हैं वो भी उनसे जान लेते हैं। नाम बताइए बच्चे। मेरा नाम अर्चना चौधरी है। बताइए मुझे ये बताइए 91 पढ़िए जरा। How many times the President of India can seek re-election to his post? Any time of any number of time। वो कभी भी इलेक्शन दे सकते हैं, मतलब जब वो अपनी सीट से हट जाते हैं तो वो फिर से इलेक्शन दे सकते हैं। आपको लगता है कि ये ऐसा होगा? हाँ। ओके, तो ये 97 For what period does the Vice President of India hold office? 5 years। क्या है जवाब इसका? 5 years। 5 years, ठीक है। आपको कैसा लगा ये पेपर, और कितनी तैयारी थी इसके लिए, जानकारी थी सब इसकी? हाँ, ऐसे तो जनरल नॉलेज का ही क्वेश्चन है ये सारा। ठीक है, मालूम था। ओके, कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग क्या जो सवाल पूछे गए हैं वो आपको मालूम थे, नहीं मालूम थे? 50% मालूम है और 50% एक्स्ट्रा आए हैं जो हम पता नहीं है, तो फिर भी हमने कोशिश कर रहे हैं कि हमें पता होए। क्या पता था वो बता दीजिए। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था, किसने बनाया था, और उनका जन्म कब हुआ था, ये मालूम था? ये मालूम था। उनकी कितनी बीवियां थी, और पार्लियामेंट में कौन से रूल होते हैं, किसके द्वारा होता है, ये सब पता था। ये तो जनरल नॉलेज का होता है जो हमें सबको पता होता है। और क्या मालूम नहीं था? जैसे कि एक्ट है वो कब लागू हुआ था, किस दौरान लागू हुआ था, ये सब थोड़ा डिफिकल्ट है, हम लोग को मालूम नहीं था ये सब के बारे में। अब मतलब अब जाके तैयारी करेंगी कि कब हुआ था? हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये बच्चे जो हैं यहाँ पर जो इस वक्त हैं उनसे जान लेते हैं। आपसे बात हुई मेरी? नहीं हुई। नाम बताओ। आरती। आरती, कितना आसान है ये टेस्ट? इजी है, इतना मुश्किल भी नहीं है, इतना टफ नहीं है। टफ नहीं है। ये 75 पढ़िए जरा।
Article dealing freedom to manage religion affairs. हाँ, क्या जवाब है इसका? 28. कंफर्म है आपकी 28 है? कंफर्म तो नहीं है पर किया है. मुझे क्यों लगा आपको कि 28 होगा? सी 28 सॉरी। पता नहीं. पता नहीं तो पता क्या था वो बताओ जरा, इसमें जो पता था वो क्या था? कंफर्म किसके लिए दिया? कंफर्म ही है, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, कोई पता नहीं. तुक्का लगा रहे हैं आप? हाँ? चलिए, ये हैं हमारे बच्चे जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। गला खराब है लेकिन सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। नहीं गला खराब, कसम से दुआई क्या किया अभी, कुछ किया कि नहीं किया? हाँ तो वो बता दो ना यार, ऐसा गले से क्या करेंगे? हमें आपके गले से कोई लेन देन नहीं है। नहीं ऐसे तो अच्छा मुझे आपके ये बताइए, ये पढ़िए। से गला का अच्छा, गला खराब हो गया। चलिए, तो ये बहुत सारे बच्चे हैं। आपके साथ बात होगी बेटा मेरी? नहीं हुई अभी, नहीं हुई ना? नाम बताइए। सोनाक्षी. जरा ऐसे उलटिए, जरा पेज को वापस लाइए। ये रहते हैं तो आगे वाले कर लिए। ये लाइए जरा इस तरफ, यहाँ लाइए। मैं टाइम खराब कर रहा हूँ आपका। ये 55 पढ़िए। 55. With articles dates with directive of the development of the Hindi language. क्या है इसका जवाब? सर इसका मैंने तो ये वाला आपने दिया सी वाला 368। हाँ कंफर्म है ये? ठीक है सर, पता नहीं अभी मैं ये वाला करके नहीं आई थी. तो फिर क्या आपको कोई कंफर्म है वो बता दो, क्या कंफर्म था? कंफर्म चलें करें आपको बात में, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं। आपसे बात होगी बेटा मेरी? बात हुई नहीं हुई? नाम बताइए। उमंग. कौन सा स्कूल है? केंद्रीय विद्यालय. केंद्रीय विद्यालय के बच्चे हैं ये। चलिए मुझे ये बताइए पेपर जरा जल्दी, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा बेटा। ऐसे उलटिए जरा, उलटिए ऐसे। ये पढ़िए जरा 57 फास्ट। Which article deals with proclamation of emergency? क्या है इसका जवाब? अगर किसी सिटीजन को कोई इमरजेंसी है तो कौन सा आर्टिकल है नहीं उसके नहीं, लिए? जवाब क्या है इसका? आपने क्या आंसर दिया है? 341. सी 341। कंफर्म है ये? कंफर्म है, ठीक है। तो ये वाला पढ़िए 64। Article dealing with duty of state to revise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health. क्या जवाब था इसका? 44. डी पूरा बोलो ना बेटा। 44 थोड़ी है सर, D. डी 44 है ना? सही है ये। चलिए बच्चों ने क्या जवाब दिए हैं, क्या जवाब नहीं दे पाए हैं? कारण ये शिक्षा प्रणाली है हमारे देश की। काफ़ी सारे बच्चे तो बड़े कॉन्फिडेंस से लिख रहे हैं और कुछ बच्चे इसलिए नहीं लिख पा रहे क्योंकि स्कूलों में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी नहीं दी जाती, जिसकी एक वजह ये हो सकती है कि इन बच्चों के पास वो नॉलेज ना हो। वैसे तो भारत के कई बड़े लोगों को या कई नेताओं को ये पूछ लिया जाए तो उन्हें भी नहीं मालूम होगा, फिर भी बच्चे इस टेस्ट में भाग ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर बंगोत्रा साहब हैं। बंगोत्रा साहब, मुझे एक चीज़ बताइए कि आप 2 दिन से लगातार इन बच्चों के बीच में हैं, रिस्पांस कैसा है और बच्चे किस तरीके की तैयारी करके आ रहे हैं और कितना उत्साह है बच्चों में इस चीज़ को लेकर? अभी हमने जहाँ पे टेस्ट लिए हैं बच्चों में उत्साह तो बहुत ज़्यादा है। बच्चों के साथ स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं, हेड्स हैं, उन्होंने भी बड़ा इंटरेस्ट दिखाया है और उन्होंने कहा है कि अगले साल हम इस साल जितने कोई 500-600 बच्चे हुए हैं तो अगले हम 1000-2000 बच्चे करेंगे। एक स्कूल में गए, वो जनता पब्लिक स्कूल है, वो इतना इम्प्रेस था, वो कह रहा था कि ये बुक मैं अपने सिलेबस में डाल दूंगा। उसने ये कहा कि अगले साल से ये बुक मैं जनरल नॉलेज की जो बुक है वो मैं डिलीट कर दूंगा और मैं ये बुक अपने क्लास के सिलेबस में डाल दूंगा 8th 9th 10th वालों के बच्चों के, और मैं सारे का सारा ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही टॉपिक रखूँगा। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। तो इस तरह ही और भी हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। और
एक स्कूल है, मिश्रा पब्लिक स्कूल है, उसने अडॉप्ट किया है। वहाँ पे उन्होंने हमें कहा था कि 230 बच्चे उन्होंने एक स्कूल से ही थे, लेकिन आजकल कुछ एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो इसकी वजह से उनको तकरीबन 186 के करीब बच्चे अपीयर हुए। तो वहाँ काफ़ी अच्छा उनमें और पूरे डिसिप्लिन के साथ उन्होंने मतलब जैसे पेपर होता है और पूरा उसी तरह से उन्होंने इसको है और अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि यही पैटर्न है जो होता है, जो हमारा KS IAS के एग्ज़ाम्स में हम फॉलो करते हैं। और बच्चे तो एक प्रैक्टिस भी है, नॉलेज तो है ही है, प्रैक्टिस भी है। पिछले साल भी हमने किया था और बच्चों का अच्छा रिस्पांस है, इस बार भी अच्छा रिस्पांस है। उम्मीद है कि अगले साल हम इससे ज़्यादा कर पाएँ। ये बहुत बढ़िया है। इन बच्चों के पास जो चीज़ आप लेके पहुँचे हैं, साहब नाम बताइए, मुझे नाम बताइए आप। मेरा नाम प्रकाश है। मुझे ये बताइए कि ये जो हो रहा है, इन बच्चों के लिए करवाया जा रहा है, कितनी ज़रूरत है और इसे क्यों नहीं करवाया जाता? क्यों भारतीय संविधान के बारे में, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में जानकारी ग्राउंड पर नहीं पहुंची, जिस वजह से आज पूरे भारत में बाबा साहेब के वजूद पर सवालिया निशान उठा रहे हैं कि वो भारतीय संविधान उन्होंने बनाया है कि नहीं बनाया, या फिर भारतीय संविधान को कई लोग मिटाने की, बदलने की बातें तक कह रहे हैं। जी, पहले अकेले बाबा साहब थे जिन्होंने इतना बड़ा बेड़ा उठाया था, अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, उन्होंने 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए और जहाँ तक पहुँचाया कि लेडीज़ को जो पढ़ने लिखने का दर्जा दिया। हम इन बच्चों को इसलिए इनको प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि हर घर में एक अम्बेडकर पैदा हो, वो संविधान लिखे, जो खुद अपने आप ही लिखेगा संविधान। लेकिन हम यही चाहते हैं हर घर में एक अम्बेडकर पर पैदा हो, संविधान को समझ पाए, जो मतलब अपने कौम के लिए या सबके लिए, लेडीज़ के लिए जिन्होंने अच्छा किया है। इसी तरह से हम बाबा साहब को उसके नॉलेज को बढ़ाने के लिए ये पूरा काम कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा कदम ये है और ये इस वक्त पेपर जो है वो समाप्त हो चुका है और बच्चों से शीट्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं।